नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि की बात करें तो भोलेनाथ का सबसे बड़ा दिन और भोलेनाथ के सबसे बड़े वारों के अंदर और त्योहारों के अंदर महाशिवरात्रि का दिन होता है। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों हर कोई भक्त चाहता है भोलेनाथ का उसे आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ की कृपा उसके जीवन के अंदर मिले। तो दोस्तों, आपको महादेव से जुड़ी इन 5 में से कोई भी एक चीज़ अपने घर के अंदर लेकर आ जाना चाहिए, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर के अंदर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ऐसा चमत्कार होगा कि साक्षात भोलेनाथ आपके घर के अंदर आकर रहने लगते हैं। अगर दोस्तों मात्र कोई भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, उनका आशीर्वाद ले लेता है, तो दोस्तों वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। उसे अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट देखने को नहीं मिलता। देखते ही देखते उसके सारे काम बन जाते हैं और भोलेनाथ का सदैव उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रहता है। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले या महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के अंदर आप इनमें से ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी चीज़ें लेकर आए, कोई भी एक चीज़ अपने घर के अंदर लेकर आते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाती है। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, पति पत्नी के मध्य तकरार रहना हो, ऐसी बातें होती है तो वह भी समाप्त होने लगती है, क्योंकि दोस्तों उन चीज़ों के अंदर साक्षात भोलेनाथ जी के प्राण बसते हैं, साक्षात भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए इन चीज़ों का विशेष महत्व रहता है और महाशिवरात्रि के दिन इनका महत्व दोगुना बढ़ जाता है। इसीलिए इन चीज़ों का महत्व होता है और आपको ये चीज़ें अपने घर के अंदर लेकर जरूर आनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो के कमेंट के नीचे जय भोलेनाथ जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए, तो जो आपके घर के अंदर पैसों की बरसात करवाती है और आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त करवाती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ की बात करें तो दोस्तों भोलेनाथ का प्रसिद्ध और भोलेनाथ का प्रतीक माना जाता है शिवलिंग। महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि से पहले सोमवार को आप क्या करें, अपने घर के अंदर भगवान भोलेनाथ का प्रतीक छोटा सा शिवलिंग भी अपने घर लेकर आ सकते हैं और शिवलिंग की पूजा अपने घर के अंदर कर सकते हैं। उस शिवलिंग को नित्य स्थापित करें, आप जल चढ़ाएं, धूप दीप करें, बेलपत्र चढ़ाएं और भोलेनाथ की पूजा के अंदर लग जाएं। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर देखते ही देखते फायदा देखने को मिल जाएगा। भोलेनाथ का समूचा आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा और उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य के अंदर आपको विघ्न देखने को नहीं मिलता है। बस मात्र आप शिवलिंग अपने घर के अंदर लेकर आए और अच्छे रूप से उनकी पूजा करें तो ही आप लेकर आए, शिवलिंग के नियमों का आप पालन करें तो ही आप लेकर आए। दोस्तों, उसके बाद की बात करें तो दोस्तों बेलपत्र, दोस्तों बेलपत्र के अंदर साक्षात माना जाता है भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया था तब उनको एक तरह से उनके शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो गई थी। तब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष का पान किया था। उसके विष को शांत करने के लिए, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए बेलपत्र उनके माथे पर ढका गया था। इसी वजह से बेलपत्र के अंदर भोलेनाथ बसते, उनके साक्षात प्राण बसते। इसीलिए आप नियम बना लें कि महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के अंदर आप बेलपत्र लेकर आएं और बेलपत्र को, और वह भी बेलपत्र कैसा लेकर आएं जो भोलेनाथ को चढ़ाया गया है। उस बेलपत्र को आप लेकर आए, साफ पानी से उसे धोकर आपको उसे अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर आपको रख देना चाहिए, जो भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया गया है। अगर आप इसको लेकर मात्र आते हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत चमक जाती है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहता है और अगली महाशिवरात्रि तक आप इसे अपने घर के अंदर रखिए। आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। बेलपत्र जब तक रहता है, घर के धन के अंदर बरकत देखने को मिलती है, धन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है, पारिवारिक खुशियां अपने आप ही देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों महाशिवरात्रि से पहले आपको पवित्र नदी का जल, जिसके अंदर गंगा जल होता है, गंगा जल को अपने घर के अंदर, क्योंकि दोस्तों गंगा जल साक्षात भगवान शिव की जटा से निकला है। गंगा नदी साक्षात भगवान की जटा से निकली है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और जिसे भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। तो आप क्या करें कि महाशिवरात्रि से पहले आप कहीं से भी आपसे व्यवस्था हो जाए, हरिद्वार से मंगवाए या
कहीं से भी आप मंगवाएं, गंगा जल को अपने घर के अंदर लेकर आएं और इसे नित्य इसकी एक बूंद अपने सामान्य जल के अंदर डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद देखेंगे कैसे आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है और कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं आपके घर परिवार के अंदर नहीं आती। इसीलिए गंगा जल अपने घर के अंदर जरूर लेकर आएं। भोलेनाथ का समझ लीजिए साक्षात भोलेनाथ का ही अंश गंगा जल होता है। दोस्तों इसी तरह एक नियम बना ले कि इस महाशिवरात्रि को अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहे, जीवन के अंदर मिठास बनी रहे, कोई भी आपका शत्रु नहीं रहे, तो आपको गंगा जल के साथ साथ आपको गन्ना रस भी जरूर लाकर आना चाहिए। दोस्तों परिवार के अंदर शांति की स्थापना करने हेतु और परिवार के अंदर खुशियां लाने हेतु गन्ना रस का विशेष महत्व रहता है। और दोस्तों साक्षात प्रभु श्री राम ने भी गन्ना जल से, गंगा जल और गन्ना रस से भगवान श्री महादेव का अभिषेक किया था और साक्षात उन्होंने रामेश्वर पर इसकी पूजा की थी। तभी उनके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि उनको इतना बड़ा कार्य करने की प्रेरणा मिली और उस कार्य के अंदर उसको सफलता मिली। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों जो कोई भक्त गन्ना रस से भगवान शिव का अभिषेक करता है उसके जीवन के अंदर अपने आप ही समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो महाशिवरात्रि से पहले आप भोलेनाथ का अंश ही कहा जाता है रुद्राक्ष अपने घर के अंदर जरूर लेकर आना चाहिए। दोस्तों आप अपनी राशि के अनुसार, अपनी ग्रह स्थिति के अनुरूप आप रुद्राक्ष पहने। 1 मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं और कई प्रकार के छोटे बारीक मनके भी आते हैं। आप क्या करें कि आप उनमें से कोई भी अपनी राशि और अपनी कुंडली के अनुरूप आप रुद्राक्ष लेकर आ जाएं और महाशिवरात्रि से पहले आप लेकर आएं और उन्हें अपने घर के पूजा घर के अंदर रहकर आप उनकी पूजा अर्चना करें। और जब महाशिवरात्रि का दिन आ जाता है तब आप इसे अपने गले के अंदर धारण करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप मांग लें। दोस्तों निश्चित तौर पर रुद्राक्ष इसीलिए कहा जाता है, रुद्र अर्थात भगवान शिव और अक्ष अर्थात की आंसू, भगवान शिव के आंसुओं से निमित्त हुआ यह चीज मानी जाती है। और दोस्तों ये अगर कोई भक्त धारण करता है तो भोलेनाथ का कृपा पात्र रहता है, उसके जीवन के अंदर सदैव भोलेनाथ की कृपा रहती है। तो आप रुद्राक्ष की माला अपने घर के अंदर लेकर आए और महाशिवरात्रि के दिन आप इसे क्या करें, पहले तो भगवान शिव की लिंग के सामने चढ़ाएं और शिवलिंग के सामने चढ़ाकर जल के माध्यम से उसे अभिमंत्रित कर लें। उसके बाद आप साक्षात इसे अपने गले के अंदर धारण करें। दोस्तों ग्रह कलेश समाप्त होता है, पति पत्नी के मध्य तकरार समाप्त हो जाता है, आए दिन के जो झगड़े होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, बस मात्र आप इस चीज को करने से। दोस्तों इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है, शिवलिंग को किसी भी मंदिर के अंदर जल अर्पित किया जाता है, अगर आपसे व्यवस्था हो जाए कि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया जल आप अपने घर के अंदर लेकर आए और अपने घर के अंदर लेकर आने के बाद क्या करें, लोटे के अंदर भरकर लेकर आए और भोलेनाथ से अपने सुखी जीवन हेतु प्रार्थना करें। आप उनसे जो भी आपकी विकट परिस्थिति है उनकी प्रार्थना करें। उसके बाद क्या करें, भोलेनाथ से आप आशीर्वाद मांगे और उस जल को लेकर आप अपने पूरे घर के अंदर जो भोलेनाथ को चढ़ाया गया उस जल को लेकर आए और अपने पूरे घर के अंदर उस जल का छिड़काव करें। भोलेनाथ से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको पूरे घर के अंदर आपको इस जल को छिटक देना है। दोस्तों भोलेनाथ का समूचा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह कुछ चीजों के बारे में मनाही की जाती है जो भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है और महाशिवरात्रि के दिन उन चीजों का उपयोग नहीं किया जाता है, ताकि आप जानकारी के अभाव के अंदर उस चीजों को आप भोलेनाथ को न चढ़ा दें। जैसे कि दोस्तों तुलसी दल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है और इसी के साथ ही दुर्वा घास भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से भोलेनाथ के आपको क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन के अंदर धन हानि भी हो सकती है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी दल और दुर्वा घास भोलेनाथ को नहीं चढ़ाएं, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, न कि उनकी नाराजगी आपको देखने को मिले और भोलेनाथ का समूचा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहे। इसी तरह दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आपको भोलेनाथ का एक अच्छा सा चित्र, अगर आपके घर के अंदर भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन आप एक अच्छा सा चित्र या मूर्ति अपने घर के परिवार के लिए लेकर आ सकते हैं और आप उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आ महाशिवरात्रि के दिन से आप प्रण लें कि रेगुलर आप उनकी पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अच्छा चमत्कार देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना
और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, भोलेनाथ से संबंधित या महाशिवरात्रि से संबंधित किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार की जानकारी पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी हर सहायता की जाएगी, अच्छे से अच्छे उपायों के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।